वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है नन्हा पौधा। इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि एक पौधे का कैसे विकास होता है। इस कहानी में हम लोग एक पौधे के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि किस तरह से पौधे के लिए ज़मीन महत्वपूर्ण है। बिना ज़मीन के पौधा क्या, कोई भी इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, किसी का भी अस्तित्व नहीं है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर स्टडी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे में लोग सैर कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। सुनहरी धूप चारों ओर फैली हुई थी। बगीचे में हर तरफ चहल पहल थी। चहल पहल मतलब रौनक, यानी बहुत से लोग बगीचे में घूमते फिरते हैं। तभी ज़मीन में कुछ हलचल सी हुई। अरे यह क्या! ज़मीन से बाहर नन्हा सा पौधा निकल रहा था। नन्हे पौधे ने ज़मीन के बाहर चारों ओर चहल पहल देखी। मस्ती भरे वातावरण को देखकर नन्हा पौधा हैरान रह गया। हैरान मतलब चकित होना। अरे वाह, बाहर की दुनिया इतनी सुंदर है। फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियाँ, हरे भरे पेड़ पौधे, चहकती चिड़ियाँ, नीले आसमान के नीचे सब कितने खुश हैं। मैं भी इस सुंदर सी दुनिया में उड़ना चाहता हूँ। इस नीले आसमान की ऊंचाई को छूना चाहता हूँ, नन्हा पौधा अपने आप से बोला। नन्हे पौधे ने उड़ने के लिए अपने पत्तों को फैलाया, लेकिन यह क्या, वह तो हिलडुल भी नहीं सका। नन्हा पौधा सोच में पड़ गया। तभी उसे एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर से ही आ रही थी। नन्हे पौधे, तुम कैसे उड़ सकते हो? तुम्हें तो हमने पकड़ रखा है। नन्हे पौधे ने कहा, तुम कौन हो भाई? हम तुम्हारी जड़ें हैं। हमने ही तुम्हें ज़मीन से जोड़कर रखा है, जिससे तुम्हें पानी और भोजन मिलता रहे। तभी तो तुम बड़े हो पाओगे। नन्हे पौधे ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे भी पक्षियों की तरह नीले आसमान में उड़ना है। जड़ ने समझाते हुए कहा, अगर हम तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम सूख जाओगे। उड़ना तो दूर, तुम खड़े भी नहीं रह पाओगे। तुम निराश मत हो। जब तुम एक बड़े से पेड़ बन जाओगे तब पक्षी तुम्हारी मजबूत डालियों पर बैठकर चहकेंगे, आराम करेंगे। लेकिन नन्हा पौधा था कि कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने जड़ की बात नहीं मानी और उड़ने के लिए फिर से ताकत लगाने लगा। नन्हे पौधा का तना कमज़ोर था। नन्हे पौधे ने उड़ने के लिए जोर लगाया और तने का कुछ भाग टूटने लगा। पौधे को दर्द होने लगा। तब नन्हा पौधा समझ गया कि जड़ ठीक कह रही है कि ज़मीन से अलग होते ही वह सूख जाएगा। अब नन्हा पौधा मुस्कुराते हुए सोचने लगा, जब मैं बड़ा होकर पेड़ बनूंगा तब मैं अपनी टहनियों से आसमान को छूने की कोशिश करूंगा। नन्हे पौधे ने जड़ को धन्यवाद देते हुए कहा, जड़, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ज़मीन के साथ जुड़कर सुंदर दुनिया की सुंदरता को अपनी हरियाली से और सुंदर बनाऊंगा। से इस कहानी में हमने यह जाना कि किस तरह से ज़मीन अर्थात जड़ हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी जड़ से यानी अपनी नींव से अलग होकर कोई भी व्यक्ति या वस्तु विकसित नहीं हो सकता। वह अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। जैसे कि एक पौधा अपने जड़ से, अपने ज़मीन से अलग होकर जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार से हर एक वस्तु, जीव जंतु अपने नींव से अलग होकर जीवित नहीं रह सकते। इस प्रकार हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पौधे के प्रत्येक भाग का
अपना अपना महत्व होता है, चाहे वो जड़ हो या तना। तो उम्मीद है यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर यह कहानी आपको समझ में आ गई है तो अब स्क्रीन पे दिखाए जा रहे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।